राम और हमारे युवा विषय पर संगोष्ठी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। जलियांवाला बाग के बलिदान का दिन है। जलियांवाला बाग ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मील के पत्थर जैसी घटना उसे आप कह सकते हैं, जिसने एक जन आंदोलित राजनीति का दरवाजा स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में खोल दिया था। उसने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को उत्तेजित और उत्प्रेरित करने का काम किया था। उससे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां देश में चल रही थी। कांग्रेस के भीतर नरम दल और गरम दल दोनों तरह की धाराएं अपने ढंग से काम कर रही थी। बनारस षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, ये सब चले और उसके बाद ये स्वाभाविक रूप से जलियांवाला बाग कांड के बाद जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो उनके प्रभाव में बहुत क्रांतिकारी गतिविधियों को उत्तेजित होने की उम्मीद की जाती थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और उसके पीछे कारण ये थे कि कुछ और भी घटनाक्रम उसी दौर में चल रहे थे। 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस लौटे थे और वापस लौटने के बाद अपने गुरु गोखले जी की सलाह पर हिंदुस्तान को उन्होंने घूमना शुरू किया था और एक साल बाद वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में आए थे और उनकी फर्स्ट पॉलिटिकल स्पीच हुई थी, बेहद क्रांतिकारी भाषण, जहां उन्होंने युवाओं को संबोधित किया था देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के स्थापनोत्सव में, और साफ साफ कहा था कि आजादी अगर प्रेम से नहीं मिलती है तो हमें छीन लेनी पड़ेगी। और गांधी उसी साल लखनऊ कांग्रेस में भी गए थे, वहां उनसे दो ऐतिहासिक मुलाकातें हुई थी। एक तो इलाहाबाद से गया हुआ जो गांधी के बाद की सबसे पीढ़ी का जो सबसे बड़ा युवा रहनुमा था जवाहरलाल नेहरू, उस नौजवान की मुलाकात वहीं लखनऊ कांग्रेस में दिसंबर में हुई थी। और दूसरी मुलाकात चंपारण से आए हुए एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल की, जिस मुलाकात ने आने वाले वर्ष में 1917 के अप्रैल में गांधी को चंपारण जाने का रास्ता खोला। चलिए, और अब बात 3 के तिलिस्म की। 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस कोई भी कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के परंपरागत वोटर माने जाने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी को दूर करने के लिए भी पार्टी ने एक खास रणनीति तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति। अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने में जुटी कांग्रेस। सुजानगढ़ में अहम है अल्पसंख्यक वोटर्स। प्रदेश में 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में मुस्लिम मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले इस वर्ग को साधने के लिए इस बार कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पार्टी के मुस्लिम नेता की बड़ी फौज इस वर्ग को साधने में जी जान से जुटी है। दरअसल सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद तीनों ही सीटों पर मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं। सुजानगढ़ सीट पर करीब 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। राजसमंद सीट पर करीब 15,000 मुस्लिम मतदाता हैं। सहाड़ा सीट पर करीब 12,000 अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने कमान संभाली है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली, पूर्व मंत्री मकबूल मंडेलिया, पूर्व सांसद अशोक अली टांग भी क्षेत्र में हैं। पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग ने भी तीनों क्षेत्रों में ऑब्जर्वर लगाए हैं। हर सीट पर 4-4 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। इस बार कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक कई मसलों को लेकर पार्टी से मायूस है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में केवल एक ही मुस्लिम मंत्री है। इसके अलावा 10 से ज्यादा अल्पसंख्यकों से जुड़ी संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से नाराजगी है। मदरसा, पैरा टीचर्स और उर्दू शिक्षकों के पद समाप्त किए जाने से मुस्लिम मतदाता नाराज हैं। तो 6 नगर निगमों में एक भी अल्पसंख्यक महापौर नहीं होने से ये तबका मायूस है। यही वजह है कि पार्टी नेता इस वर्ग की नाराजगी दूर करने की मशक्कत में जुट गए हैं। मुस्लिम वोट बैंक के हालांकि कांग्रेस के चुटकने की संभावना कम है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई है।
दरअसल भले ही तीनों सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन निर्णायक भूमिका जरूर निभा सकते हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। गंगापुर राजसमंद राजमार्ग पर तेज गर्मी से जहां तापमान पर तेजी आ रही है, वहीं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाले इस राजमार्ग पर सियासी तापमान भी चढ़ने लगा है। तपती दोपहर में राजमार्ग के किनारे गन्ने की चरखी पर रुक कर लोग जहां अपना गला तरकर सुकून पाते हैं, वहीं सुकून के इन पलों में सियासी बात भी बतिया लेते हैं। इन लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। हम खड़े हैं भीलवाड़ा राजसमंद राजमार्ग पर। ये बुणास गांव है जो सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र का गांव है। यहाँ गन्ने के रस की एक चरखी लगी हुई है। कुछ लोग यहाँ बैठ के बतिया रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का, क्योंकि अब तो 17 तारीख नजदीक आ रही है और चुनाव प्रचार जो 3 दिन बाद समाप्त होने वाला 15 तारीख को, क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं विधानसभा उपचुनाव के? सड़क की बात है, बिजली पानी की बात है, या महंगाई मुद्दा है? सर, यहाँ से विकास की बात समझे तो सब कुछ पिछले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा ही होगा। जो हमने चुना, जो नेता था वो चले गए। आशा है कि वो वही पहले जैसा विकास करेंगे। और अब कौन से मुद्दे जो इन चुनाव प्रचार में उभर कर आ रहे हैं? मुद्दे अधिकतर विकास से संबंधित है। जो विकास कराएगा वही वोट लेके जाएगा। पुणे का पानी नहीं आता सर, मुसीबत पुणे का पानी की हो रही है। अब थोड़े दिन बाद में बोल रहे हैं कि अभी आ जाएगा, 10-15 दिन में तो आ जाएगा। अब नहीं आया तो फिर वह नेता लोगों के हाथ में जा रहे, तो फिर क्या है? पीने के पानी, सड़क की क्या स्थिति है? सड़कें तो चल रही है, छोटे मोटे काम हो रहे हैं, अभी चल रहा है। नाड़ा वाड़ा है तो गाँव में चल रहा काम। बात तो कहीं न चली, एक ही बात जो समस्या है जो वो सब लोग बतावे है, वोट लेना जाना आ जावे वापस कहीं मुंडो ही ने बतावा आनंद। लेकिन आज बात चुनाव आ रही है तो वापस मांग आ जावे टर्न बेस जीत्यान वाप आपके करे, यह समस्या है। तो उम्मीद के सहारे जिंदा है कि यहाँ विकास होगा, हॉस्पिटल भी होगा, सड़क भी ठीक होगी, इस तरह की बात करें। वास्तव में जो चुनाव प्रचार के दौरान जो कसलापन आ गया था, कड़वाहट आ गई थी, वो अब इस गन्ने के रस से मिठास आ जाएगी। बाकी मिठास तो किसके मुंह का स्वाद बिगड़ेगा और किसके मुंह में और ज़्यादा मिठास आएगी, ये तो मतगणना 2 मई को ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद।